अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। दो नौजवान लड़कों पर कातिलाना हमला करने का वाकया पेश आया। ये वाकया याकुतपुरा रेन बाजार पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया। बताया गया है कि सिर्फ 5,000 रुपए की रकम को लेकर आपस में बहस हो गई और इस दौरान हमले का वाकया पेश आया। मेरा नाम मोहम्मद अमानुद्दीन है। ऐसा फ़ोन करके बुलाए लोग, बुला के अब्यूज वर्ड्स यूज़ करे। मुआफिज है उनका नाम, घर के पास ही रहते, नेबर्स रहते। उन्हें बुला के उनके भाइयों से मारा हुए खिलाने लगे। एक साथ निकल पंची हुए सब थे शायद उनके हाथ में। 5-6 जने मिलके मारते गए नॉन स्टॉप। पहले मैं गाड़ी पे से उतरते मेरे को मारे, इन्होंने ऐसा हाथ रखते इनका ने पलट के मारने गए। उल्ला इतनी जोर जोर से मार रहे थे, समझने नहीं आ रहा था। चाबियां थे हाथों में। टोटल बहुत जने, पूरी गली फुल थी वहाँ की। गली फुल थी तो 5 जने तो हम लोग को मारे। फोन करे क्यों आप लोगों को? उन्होंने पैसे ऐसा पेंडिंग थे, देना था। 5,000 देना था। कौन देना था ये पैसे? वो मुआफिज बोल के, तो उन्हें कॉल करे, हमला बोले भी यो तो भी नको तो भी, बोले तो नहीं ले लो बोल के बुलाए। बुला के 10 o'clock के टाइम, 10:30 ऐसा। हम दोनों ही गए थे कॉल पे, बुलाते रस्ते में थे, गालियां देना शुरू करे। तो क्या है मेरे फोन, इनके फोन पे पैसे आपके बाकी थे या आपके बाकी थे? इनके पास, मेरे बाकी थे। क्यों आया फोन वो? उनका फोन नहीं है मेरे पास। हमारे घर के पास का जो बच्चा है वो पहचानता करता, तो वो हिसाब से इनको। आपको फोन आया तो आपको बुला के गई तुम्हारे पे? आपकी पूरी आंखें ऐसी सूज गई? मैं इनको मारते वक्त बच्चों के पीछे हाथ रखता है वक़्तुल्लाह मेरे को मिलके मारते। इन्होंने मेरे को मार रहे थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सैयद मूसा यूसुफ वाले। अच्छा, उनको मारा तो आप नको मारो बोल के पकड़े? हाँ, पूरे रिटर्न मेरे पे आ गए पूरे। तो वजह क्यों मारने की? वो पेमेंट क्लियर नहीं करे थे लोग। तो पेमेंट भैया, कार एक्सीडेंट कर दिए थे तो देना था अल्लाह कार का पेमेंट। तो अल्लाह नहीं दे रहे तो पूछे, खाली देते नहीं देते इतना बोल दो। बोले तो रात तक बोलते बोल के, कुछ भी नहीं बोल के रात में ऐसा फोन करके बुला के मारे। जियो एक्सीडेंट करके ला लिया। जियो तो पैसे देते बोले तो वो जियो पैसे थे। जियो हमारा बातिश करने जाते वक़्तुल्लाह होता पहले हुआ था ये कार का एक्सीडेंट? ये 2 डेज पहले 2 डेज पहले। तो देते बोल के घर बुला के क्या करे आपको? मारे मारे। हमारे भाई वो हाथों में लोगों के क्या क्या थे कि खाली उतरते एक जना तो मेरे को पंच से मुंह पे मारते, पूरे पकड़ के मारना शुरू करे। मारे लोग और इनके शर्ट पे मारे। अच्छा, हाँ ऐसा, हाँ दिख गया छोड़ दो। हाँ, और क्या करे? और मेरे को बैक साइड भी मारे। अच्छा, और वो लोग ये भी बोल रहे थे जान से मारने का, वो भी बोल रहे थे हम लोगों को। कौन बोल रहे थे ये मुफीज और लोग। के साथ कितने लोग थे? मुफीज से था आप लोगों को या दूसरों से था? मुफीज हम लोगों को बुला के मारा किला वहाँ पे। निकल पंचों से एक 15-10 जने तो थे, बुला के मारा खिला है। उसके बाद उन लोग बोल रहे जान से मार देते, ये करते बोल रहे थे हम दोनों को। और लोग ये भी बोले अगर पुलिस कंप्लेन करे तो जान से मार देते, ये कर देते बोल रहे थे। वही जो बच्चे बोले लोग। और फिर उसके बाद उन लोग बोल रहे थे हमला पढ़ने लिखने वाले हमला बच्चे हैं। आप क्या काम करते हैं? हमला स्टूडेंट है। आप क्या करते हुए? इंटर सेकंड ईयर चल रहा मेरा, स्टूडेंट। तो लोग बोल रहे अगर पुलिस कंप्लेन ये वो दिए तो जान से मार देते बोल रहे। और लोग ये भी बोल रहे थे हम लोगों को पुलिस का कुछ भी डर नहीं है, हमारे बड़े छुड़ा लेते, पुलिस में आने जाने का है बोल रहे थे। कौन बोल रही है? वो बच्चे बोल रहे थे। बच्चे भी बोल रहे थे? एक 3-4 जने बोल रहे थे ये बात। फिर अभी आप लोगों के पर आए फोन आए कि आप लोगों को भी हम लोगों को अननोन नंबर से फोन आए, वो तो आ रहे थे। रिसीव करे आप लोग? नहीं करे। कहाँ रहते, कहाँ हमारे आपको? ये फतेह का मकान याकुतपुरा, वहाँ पर हमारे कंप्लीट दिए पीएस में? हाँ दिए। कौन से पीएस में दिए? रेन बाजार पीएस। अच्छा, कहाँ पड़े जरा हमारे बताओ। आपको आँखी पे पड़े और कहाँ पड़े? आँखी पे पड़ी, यहाँ पे बैक से शोल्डर पे। हाँ बताओ, उठाओ। फिर से मारे आपको? लोग निकल पंचों से मारे हम लोग को। और इन लोगों के पास क्या क्या था हम ना देखे ना, और इनके वो देखिए एक यहाँ पे बैक साइड भी है। ठीक है। कहाँ के थे भाई? ये मुफेज बोल के मलकपेट के थे, बाकी के याकुतपुरे के थे लोग। पहचानते आप लोगों को? हाँ पहचानते मुफेज। पहले कभी कुछ लड़ाई वगैरह हुआ? नहीं। फर्स्ट टाइम मारे आप? हाँ लोग फर्स्ट टाइम मारे हम लोग। पुलिस में लिखा है कंप्लेंट में लोगों के नाम? हाँ लिखा दिए लोगों लोग। के नाम लिखा है? 3 जनों के, मुफेज, वलीद, बिलाल। और उनके साथ और अलग? और अलग तो लोगों के नामा नहीं मालूम हम लोगों को। जो 3 जनों के नामा मालूम थे ना, वो लिखा दिए। उन लोगों के साथ और जने भी थे,
उन लोगों को 3 जनों के नाम हम लोग सुने थे इसलिए बोल दे रहे, और जने उन लोगों के साथ थे एक साथ नॉन स्टॉप 5 जने मारे। साहब आपसे हमारे अपील है कि हमारे हमारे जान का खतरा दिख रहा, वो बच्चे वार्न करे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारी सेफ्टी पे जरा गौर करिए। आप देखिए हमारे वास्ते जो सका स्टूडेंट वो से करिए। कॉलेज को आने जाने वाले हमारे को खतरा धोखा है लोग, हाँ जी हाँ। अभी भी कुछ नहीं कर सकते। अब हाँ। ऐसी जितना और बुरा बोले मारे भी हम आप लोग, हम लोगों को जान से मारते बोल के बोले। अब उल्ला इतना बुरा मारे हम लोग को, वो बात का डर रहेंगे ही चिल्लों से। उल्ला उतरते मारना शुरू कर दिया नॉन स्टॉप। नामपल्ली के रुकने असम्बली मोहम्मद माजिद हुसैन ने आने वाले जगने की रात, शब मेराज, शब बरात, शब कदर और रमजान मुबारक के महीने के पेश नजर JHMC ऑफिसर्स के साथ हल्का नामपल्ली और तमाम कब्रिस्तानों का दौरा करते हुए कब्रिस्तानों की साफ सफाई का हुक्म दिया। आसिफ नगर डिवीजन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मूसा और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन मौजूद रहे। इस दौरान दरगाह हजरत गंज शहीदान, मस्जिद इब्राहिम एरिया प्रेसिडेंट मोहम्मद अजीज, मोहम्मद अताउद्दीन, मोहम्मद इमरान, सैयद अनवर और मोहम्मद इस्माइल उर्फ बब्बन, मोहम्मद फहाद, कामरान खान, मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद समीर, मोहम्मद खुदूस, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद जमशेद भी मौजूद रहे। खुफिया इत्तला मिलने पर स्पेशल ऑपरेशन टीम बालानगर टीम ने सनत नगर पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए अम्पल्ली, बालाराजू, श्रीकाकुलम, आंध्र प्रदेश, मधुगुला, सतीश, सत्या बाबू, बोइनपल्ली, साकिन हैदराबाद और बगारी नाकेश सिख विलेज बोइनपल्ली हैदराबाद को 3 अफराद को गिरफ्तार किया जो कि नापाक हेप्तनाम से मनशियात की खरीदारी में मुलविस थे। AP और उसे हैदराबाद और आसपास के जरूरतमंद सार्फिन को फरोख्त कर रहे थे। उनके कब्जे से 2 पॉलिथीन के कवर्स जिनमें 2 लीटर रहायश ऑयल था कब्जे में ले लिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी 127वीं यौम पैदाइश पर दिली खराज अकीदत गांधी, नेहरू, आजाद, सुभाष और झांसी रेजिमेंट की रानी नामी ब्रिगेडों के साथ नेताजी की इंडियन नेशनल आर्मी ने हिंदुस्तान की जदोजहद आजादी में अटूट किरदार अदा किया। वो तकसीरियत, समाजी और इख्तिसादी इंसाफ, रवादारी और सनफी शमूलियत के हिंदुस्तानी इक़दार की एक नुमाया मिसाल थे। विधान भवन हिंदू दल के शहंशाह शिवसेना के सरबराह बाला साहेब ठाकरे के यौम पैदाइश के मौके पर उनके नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे ने फूल चढ़ाए और उन्हें सलाम पेश किया। असेंबली के स्पीकर राहुल नार्वेकर, कानून साज कौंसिल के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर नीलम गोरहे, रिलीफ और बाजाबादकारी के वजीर अनिल पाटिल, MLA एडू, एडवोकेट मनीषा क्यांडे, रईस और शेख अमोल मिटकरी वगैरह इस मौके पर मौजूद थे। सुनील डिंपल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी यौम पैदाइश पर भरपूर फूलों से खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी की तरह हमारी लड़ाई जम्मू कश्मीर की रियासत के लिए जारी रहेगी। इल्हाक की शराइत का निफाज, आर्टिकल 370, 35A की वापसी और जम्मू लद्दाख कश्मीर POK गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर में रियासत और हिंदुस्तान के साथ मिलाने के लिए मीडिया को जवाब देते हुए उन्होंने सवाल उठाया कि सुनील डिंपल ने कहा कि आर्टिकल 370, 35A पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। बीजेपी UT के सदर रविंद्र रैना के साथ मुलाकात, रक्स करना, इत्तेफाक से रघुनाथ मंदिर में जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा और जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान में राम राज्य की वापसी की दुआ के दौरान मिले थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हीरो ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, भारत की आजादी के मतवाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 126वां जन्म दिवस है। इस मौके के ऊपर हम सभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फूलों भरी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और इस मौके के ऊपर हम ये भारत माता को मजबूत करने के लिए एक प्रण लेते हैं और नेताजी सुभाष चंद्र बोस को फूलों भरी श्रद्धांजलि देने के मौके के ऊपर हम और भी जो स्वतंत्रता की आज़ादी में जिन्होंने शहादतें दी, जो शहीद हुए, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी, इनको भी आज हम याद कर रहे हैं। और आज कितना खूबसूरत मंजर है कि पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दे रहा है और इस मौके के ऊपर हम सभी ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए रास्ते के ऊपर चलेंगे,
जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और भारत को मजबूत करने के लिए जो महात्मा गांधी, फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने जो रास्ते दिखाए हैं, उन रास्तों के ऊपर चलने के हम यहाँ पे आज जन्म दिवस के मौके के ऊपर हम ये सौगंध उठाते हैं। और इसके साथ साथ कुछ पत्रकार मित्र ये जानने की प्रयास कर रहे थे कि कल प्राण प्रतिष्ठा समारोह था भगवान रामचंद्र जी का, तो उस मौके के ऊपर एक कोइंसिडेंट था। एक फॉर्चुनेटली हम भगवान रामचंद्र जी को प्राण प्रतिष्ठा के मौके के ऊपर हम वहाँ पे प्रार्थना करने गए कि हमारा जम्मू कश्मीर रियासत का दर्जा वापस किया जाए, हमारा 370-35 से वापस हो। जो महाराजा हरि सिंह जी ने जो रघुनाथ मंदिर बनाया है, जो इस रियासत का विलय भारत के साथ किया था, वो रियासत हमको वापस मिले। और पत्रकार मित्रों ने वहां पे सवाल खड़े कर दिए और उनका ये कहना था कि आप रविंद्र रैना जी के साथ वहां पे नाचते हुए नजर आए, तो इसमें इत्तेफाकन ये ऐसा हुआ। देखिए, भगवान के मंदिर में सभी हम भक्त बन के गए थे, इस देश की खुशहाली के लिए, राम राज्य की स्थापना के लिए। और आपको तो मालूम है कि मैं हर मजहब के बराबर सम्मान करता हूं, चाहे वो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख धर्म है। मैं मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च में भी जाता हूं। तो इत्तेफाकन रविंद्र रैना जी हमें वहां मिले, हमने वहां पे पूजा अर्चना की और कोई भी समझौता हम रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के, 370 को लेकर के, इल्हाक की शर्तों को लेकर के, जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक हमारे महाराजा हरि सिंह जी भारत के साथ इल्हाक असेशन करके गए थे, उनके ऊपर कोई भी समझौता नहीं होगा। और हम तब तक जंग लड़ते रहेंगे जब तक हमारी रियासत का दर्जा 370, हमने सुप्रीम कोर्ट में भी रिव्यू पिटीशन डाल दी है। इत्तेफाकन वहां पे बीजेपी के और बड़े दिग्गज और भी नेता थे वहां पे मेरे साथ, और भी वहां के महाराजाओं। अगर इत्तेफाकन होता तो आप दोनों एक ही ताल पर नाच रहे थे, एक ही तरह के बाजे बजा रहे थे, ये किस तरह से डिम्पल जी, ये कैसे? देखिए आप पत्रकार इतना तीखे सवाल मत कीजिए। एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, और ये कभी मिल नहीं सकते। उन्होंने रियासत को तोड़ा, हमारा स्पेशल स्टेटस 370-35 से रियासत का दर्जा छीन लिया, हमें मामूली सी यूनियन टेरिटरी बना दिया। तो मैं सुनील डिम्पल जम्मू कश्मीर का बेटा होने के नाते कैसे समझौता कर सकता हूँ? ये शब्द, ये मैं आपको मैं क्लियर करने के लिए बता दूं कि इत्तेफाकन वहां पे आपने जिस तरीके से, पत्रकार मित्र आपसे पहले भी आए हैं, उन्होंने यही सवाल खड़ा किया। हम तो यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जिस तरीके से उन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी, जम्मू कश्मीर भारत के साथ शामिल था इस आजादी की जंग में, हम इस मौके के ऊपर ये भी पैगाम भेज देते हैं कि हम जम्मू कश्मीर की जंग जारी रखेंगे जब तक हमें रियासत का दर्जा 370-35 से और हमारी इल्हाक की शर्तें लागू नहीं होती। और मैं तमाम मजहबों को ये भेज दूं, चाहे वो कश्मीर है, चिनाब वैली है, पीर पंजाल है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब वैली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को, कि ये जंग सुनील डिम्पल जारी रखेगा और कभी भी समझौता, कंप्रोमाइज, अपनी मांगों को जो 5 अगस्त 2019 को गलत फैसले हुए उनके साथ समझौता नहीं करेगा। रियासत के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने रियासती ट्रांसपोर्ट और बीसी बहबूद की वजीर पूनम प्रभाकर और डॉक्टर BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरिएट में ओहदेदारों के साथ ट्रांसपोर्ट और बीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट्स के मसाइल पर मीटिंग की। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने महकमे ट्रांसपोर्ट के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो इजाफी आमदनी हासिल करने के लिए अख्तराई तरीके तलाश करें। उन्होंने कहा कि लोगों को कांग्रेस हुकूमत से बहुत ज्यादा तवक्कात हैं और हुकूमत मंशूर में ऐलान करता तमाम वादों को पूरा करने के लिए पाबंद अहद है। नेशनल तेलुगु देशम पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश की सालगिरह 7 रोड जंक्शन में नारा लोकेश की सालगिरह की तकरीबात के बाद श्रीकाकुलम हल्का इंतखाब तेलुगु देशम पार्टी के इंचार्ज साबिक MLA गुंडा लक्ष्मी देवी ने बहारा मनुकासा यतीम खाने में केक काटा और
जरूरी अशिया तकसीम की। लक्ष्मी देवी ने कहा है कि टीडीपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश आंध्र प्रदेश के मुस्तकबिल के नौजवान लीडर हैं और लोकेश अपने बाप के बेटे की तरह सियासत में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लोकेश एक अजीम लीडर जो रियासत भर के लोगों के मसाइल सुनते हैं और युवा गलम पद यात्रा के जरिए उनका हल तलाश करते हैं। యువనేత జాతీయ పార్టీ కార్యదర్శి అదేవిధంగా భవిష్యత్ నాయకుడు అయిన లోకేష్ బాబు గారి పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈరోజు ఇక్కడ మేము చాలా చిన్న కార్యక్రమాన్ని చేసుకోవటం జరుగుతుంది. లోకేష్ బాబు మొట్టమొదటిగా పార్టీ వచ్చిన తర్వాత ఆయన ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉంటూ కార్యకర్తలందరికీ కూడా నిధులు ఏర్పాటు చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మా కార్యకర్తలందరికీ కూడా యాక్సిడెంట్ అయితే 2 లక్షల రూపాయలు ఇచ్చే పథకాన్ని ఆయనే పెట్టడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నాను. ఆ తర్వాత మంత్రిగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో ఆయన పాల్పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాత 2019లో ఓడిపోయినప్పటికీ తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక పిల్లర్గా అంటే ఒక బలమైన నాయకుడిగా ఉంటూ ఎవరు ఏదన్నా నవ్వుతూ వెళ్ళిపోయారు తప్ప ఎవరిని విమర్శించలేదు. ఆయన అంటూ మాకు ముఖ్యంగా కార్యకర్తలందరికీ భరోసా ఇవ్వాలి, ప్రజలకందరికీ కూడా ఈ పరిపాలనలో జరుగుతున్న అవకతవకల్ని తెలియజేయాలన్న ఉద్దేశంతో పాదయాత్రని మొదలుపెట్టి పాదయాత్రని 2000 కిలోమీటర్ల పైగా నడిచిన తర్వాత తండ్రి గారి అరెస్టు మూలంగా ఆయన పాదయాత్రని ఆపి తర్వాత మళ్ళీ పాదయాత్ర మొదలుపెట్టి వైజాగ్లో పాదయాత్రని పూర్తి చేయడం జరిగిందని కూడా తెలియజేస్తున్నాం. ప్రజలు ఈరోజు ఆయన తాతగారు ఒక ముఖ్యమంత్రి, తండ్రి ముఖ్యమంత్రి, ఆయనకి ఎట్నుంచి చూసినా ఏ అవసరం లేదు. ఈ రాజకీయాలతో ఆయనకు అవసరం లేకపోయినా ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరూ సంతోషంగా ఉండాలి, ఆనందంగా ఉండాలి, వాళ్ళందరితోనే మా జీవితాలు ముడిపడి ఉంటాయి అన్న ఉద్దేశంతో రాజకీయాల్లో ఉంటూ ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఒక ఉవ్వెత్తున ఏ విధంగా అయితే ఉప్పెన వస్తుందో అలా తీసుకురావడం జరిగిందని కూడా తెలియజేస్తున్నాను. ఒక్క అడుగుతో మొదలుపెట్టి ఉప్పెనలా ముగించిన లోకేష్ బాబు గారికి ఆ భగవంతుడు ఆయుష్, ఉషస్సు, ధనస్సు అన్నీ ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ మున్ముందు పెద్ద నాయకుడిగా మా తెలుగుదేశం పార్టీకి ఆశాజ్యోతిగా ఉండాలని కోరుకుంటూ మరోసారి ఆయనకి నా పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు నేను మా తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు అదేవిధంగా మా తెలుగుదేశం పార్టీ కుటుంబ సభ్యులు అందరూ కూడా తెలియజేయడం జరిగిందని తెలియజేస్తున్నారు. वाटर बोर्ड जलमंडली के एमडी ने मीर आलम एसटीपी का दौरा करते हुए मुआयना किया। जलमंडली के एमडी सुदर्शन रेड्डी जिन्होंने 2 एसटीपी का दौरा किया, हाल ही में एक और एसटीपी का दौरा किया है। मीर आलम एसटीपी गए थे। सबसे पहले एसटीपी इनलेट में सेवरेज के बहाव की जांच की गई। उन्होंने मालूम किया कि किन किन इलाकों से सेवरेज आ रहा। मीर आलम टैंक के ट्रांजिट एरियाज के बारे में दरियाफ्त किया। बादजा उन्होंने एसबीआर में सेवरेज वाटर ट्रीटमेंट के अमल का जायजा लिया। हुकाम से पूछा गया कि क्या लॉग बुक में रोजाना की आमद और अखराज के आदाद व शुमार दर्ज किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मुत्तश्री लता शोभन रेड्डी ने TSSPDCL JHMC के अहदेदारों के साथ लालपेट कॉमन का दौरा किया, जो कदीम निजाम के दौर में तामीर किया गया था। इस मौके पर डिप्टी मेयर ने JHMC के मुतल्लिका अहदेदारों से कहा कि खस्ताहाल लालपेट आर्च की मरम्मत करवाई जाए। महराब से जुड़े दरख्तों की शाखें और जड़ें इस मुकाम तक पहुंच गई हैं जहां से लालपेट आर्च मुनद्दिम हो रही है। लाइनें जो जा रही हैं उसकी मरम्मत के लिए TSSPDCL के हुकाम को भी इसके लिए ताउन और जरूरी इंतजाम करने का हुक्म दिया। डिप्टी मेयर ने कहा कि कदीम इमारतों को महफूज रखना हमें अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए।
लोया कबाइल तेलंगाना की दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी माघा माहम 21 था। 24 फरवरी 2024 के पूरे चांद के दिनों में मेडारम ताडवाई मंडल मुलुगु जिले में एशिया का सबसे बड़ा कबायली मेला मनाते हैं। 2 साला मेले में वसते हिंदुस्तान की 8 रियासतों में तकरीबन 1.3 करोड़ आजमीन कबायली और गैर कबायली आते हैं। मेले की अहम देवी देवताओं समाका और सरलम्मा के मुकद्दस एशिया को इंतहाई अकीदत के साथ लाया जाता है और 4 दिनों के लिए जायरीन के लिए मेडारम में प्लेटफॉर्म पर रखा जाता है। अकीदतमंद करीबी नदी जम्पना वागु में मुकद्दस डुबकी लगाते हैं और देवताओं के दर्शन लेते हैं। दर्शन के हिस्से के तौर पर वो अपना विजन गढ़ जिसे सोना कहते हैं अतिया करते हैं और परिंदे भेड़ या बकरे की कुर्बानी देते हैं। वो वहां एक रात गुजारते हैं और अपना जठारा मुकम्मल करने निकल जाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की यम पैदाइश पराक्रम दिवस के मौके पर लखनऊ में उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया। बहादुरी की अलामत नेताजी ने तहरीक आजादी के दौरान हिंदुस्तान के नौजवानों को गैर मुल्की राज के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने की नई तहरीक दी थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी करदा इलेक्शन प्लानर की तरफ मबजूल कराने की हिदायत की गई, जिसमें इलेक्शन प्लानर में इलेक्शन से पहले की मुख्तलिफ सरगर्मियां तारीखें हैं। हर एक सरगर्मी को शुरू करने और मुकम्मल करने के लिए टाइमलाइन से दौरानिया के साथ दिया गया है। लोकसभा 2024 के आइंदा आम इंतखाबात के लिए कमीशन ने आर्जी तौर पर रेस्ट ये दिया है। ये भी मतलब किया है कि हर सरगर्मी के आगाज और इख्तितामी तारीख पर इलेक्शन प्लानर पोर्टल से सीईओ दिल्ली को SMS और ईमेल के जरिए एक इत्तला भेजी जाती है। DEOs RO से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर हर एक सरगर्मी की हैसियत को अपडेट करना, ज़र-ए-इल्तवा पेशरफ्त में शेड्यूल मुकम्मल के बतौर निशानजद करना जरूरी है। इसी के साथ हाईटेक न्यूज खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।